मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी जिला के सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत निहरी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए निहरी में खंड विकास अधिकारी कार्यालय और किंदर में बागवानी विस्तार कार्यालय खोले जाएंगे। उन्होंने चौकी में जल शक्ति विभाग का जेई ऑफिस, सुंदरनगर और बल्लभ के बीच बस सेवा शुरू करने, किंदर में पशु औषधालय, चरखड़ी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और निहरी में फायर सब स्टेशन तथा जरोल में स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने की घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने मुंद्रीधार में हेलीपैड के निर्माण, चिर्ल में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला खोलने, प्राथमिक विद्यालय जमोल जलोन व टिमरू को माध्यमिक विद्यालय कंडीटिकर को उच्च विद्यालय, हाडावाई उच्च विद्यालय को वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के रूप में स्तरोन्नत करने, वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कमान में विज्ञान की कक्षाएं आरंभ करने की भी घोषणा की। उन्होंने नवगठित ग्राम पंचायतों के भवन निर्माण के लिए 10-10 लाख रुपए देने की भी मंच से घोषणा की। मुख्यमंत्री ने इससे पूर्व निहरी में 43.60 करोड़ रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए। जयराम ठाकुर ने कहा कि वह स्वयं एक पहाड़ी क्षेत्र के सादे परिवार से संबंध रखते हैं, इसलिए आम आदमी की विकासात्मक आवश्यकताओं को वे भली भांति जानते हैं। प्रदेश सरकार उन क्षेत्रों के विकास पर अधिक बल दे रही है जो किन्हीं कारणों से उपेक्षित रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान सरकार ने यह निश्चित किया कि किसी भी व्यक्ति को बेहतर उपचार सुविधा से वंचित ना रहना पड़े। यहां तक कि स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार ने कोविड प्रबंधन के लिए राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस महामारी के दौरान केंद्र ने जिस प्रकार हिमाचल प्रदेश की सहायता की है वह ऐतिहासिक है। प्रदेश उसके लिए हमेशा केंद्र का आभारी रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में जल शक्ति विभाग के माध्यम से 167 करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है। आम आदमी के कल्याण के लिए राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि हिमकेयर, गृहिणी सुविधा योजना और सहारा योजना यदि लाखों लोगों के लिए वरदान साबित हुई है। वहीं इस अवसर पर जल शक्ति व बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि निहरी एक दुर्गम क्षेत्र है जिसके विकास पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि स्थानीय विधायक द्वारा रखी गई सभी विकासात्मक मांगों को मंजूर किया जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री से चरखड़ी में राज्य कोऑपरेटिव बैंक के एक्सटेंशन काउंटर खोलने का भी आग्रह किया। सुंदरनगर के विधायक राकेश जमाल ने इस अवसर पर कहा कि 50 वर्षों के उपरांत पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने निहरी आकर करोड़ों रुपए की विकासात्मक योजनाओं को समर्पित कर लोगों को संबोधित किया है। उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न विकासात्मक मांगों को भी मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा प्रवक्ता अजय राणा, भाजपा मंडलाध्यक्ष प्रताप ठाकुर, उपायुक्त मंडी अरिदम चौधरी तथा पुलिस अधीक्षक शालिनी अग्निहोत्री सहित कई प्रशासनिक अधिकारी व गणमान्य लोग मौजूद रहे। उनको इस बात को महसूस करना चाहिए कि 3.5 वर्ष के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में हर क्षेत्र में विकास हुआ। ऊपर नीचे की सारी बातें समाप्त, टोपी की राजनीति खत्म हुई और सहज रूप से जिस तरह से हिमाचल प्रदेश को एक सौहार्दपूर्ण माहौल में आगे बढ़ करके काम करना चाहिए, उस तरह से हम हिमाचल प्रदेश में काम कर रहे हैं। जहाँ तक वो शिखर और सिफर की बात कर रहे हैं वो उनका विषय है, उनने बात कही होगी। हम तो शिखर की ही सोचेंगे, सिफर तो उनकी पार्टी को पूरे देश भर में हो रहा है और यहाँ हिमाचल प्रदेश में आने वाले वक्त में बहुत कठिनाई के दौर में से उनको गुजरना पड़ेगा। उनको इस बात को समझना चाहिए। अफरा तफरी का माहौल कांग्रेस पार्टी में इस वक्त हिमाचल प्रदेश में है, पूरे देश भर में भी है और हिमाचल प्रदेश में तो अब और ज़्यादा बड़ा है। फिर भी मुझे उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करनी। वो अपना काम करें, किसको सिफर की तरफ ले जाना चाह रहे हैं और हम तो यही बात कहेंगे कि हम हिमाचल को विकास की राह पर आगे बढ़ाते हुए शिखर की ओर ले जाएंगे और उसमें पूरे प्रदेश की जनता का हमको सहयोग और समर्थन मिल रहा है। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ, 2022 में फिर भाजपा की ही सरकार होगी। उनको किसी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। अगर कोई गलतफहमी के शिकार हुए हैं तो अच्छा होगा जो है वो उसको वक्त पर दूर कर दें। पॉलिटेक्निक कॉलेज की जो कल बात कही है
उसमें व्यवहारिक चीज मैंने प्रैक्टिकली जो बात की उनकी एक कंडीशन रहती है कि जब बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल होगा उस वक्त वो वहां पर उसको फंक्शनल करेंगे, उसको शुरू करेंगे, उसकी क्लासेस लगाएंगे। अभी हमारे पास जो लैंड का इशू आया, लैंड के इशू के साथ साथ में हमने इस बात को थोड़ा, ये 3-4 जगह हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस वालों ने जाते समय घोषणा करी, लास्ट में करी थी उन्होंने, उधर अन्य विधानसभा क्षेत्र में की है, एक जगह 2 जगह और भी की है। तो हम इस बात को देख रहे हैं यहाँ करसोग के बारे में, मेरे क्षेत्र का भी इशू है, तो उसमें हम एक ही चीज को देख रहे हैं कि अगर पॉलिटेक्निक फंक्शनल करने के लिए हमको इस प्रकार से कोई टेक्निकल कोई इशू नहीं आया तो हम सुंदरनगर में वो क्लासेस शुरू कर सकते हैं और उसके बाद एडमिशन वहाँ पर करने के बाद जो है वो वहाँ चलती रहेगी पढ़ाई, और उसके बाद आने वाले समय में जब हमारे पास यहाँ पर बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हो पाएगा तो फिर उसके बाद यहाँ उसको फंक्शन करेंगे। कैंडिडेट होगा वो आपको सूचित कर दिया जाएगा, सबसे पहले आप सबसे ही शेयर करेंगे और अभी पार्टी हाईकमान को भी निर्णय करेगा, उसमें बेहतर होगा, लेकिन हम थैंक यू। ओरिएंटल टाइम्स के लिए नीरी से आदर्श यादव की रिपोर्ट।